वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है पटना का ही, लेकिन अब तो मैं 15 तारीख को मैं वापस आ चुकी हूँ जसीडी। बट ये वीडियो अब जा रहा है। तो ये है पटना के गांधी मैदान में जो फन फेयर लगा हुआ था डिज्नीलैंड, वहाँ का वीडियो। तो ये हम लोग गए थे सैटरडे को, डेट तो मुझे ढंग से पता नहीं है, लेकिन सैटरडे को गए थे। और ये है बाहर टिकट के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। मैं ऑलमोस्ट जब भी डिज्नीलैंड लगा है, मतलब शादी के पहले की बात कर रही हूँ, तो मैं हमेशा डिज्नीलैंड गई ही हूँ। तो लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इतना क्राउड देखा है, मतलब हद से ज़्यादा। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ क्यों। मतलब डिज्नीलैंड तो पहले भी बहुत बार लग चुकी है पटना में, बट इस बार पता नहीं क्या। एक तो समर वेकेशंस थे बच्चों के, सारे बच्चों के, तो उस वजह से भी भीड़ होगी। लेकिन इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था ना जैसे रैली वगैरह नहीं निकलती किसी की, नेता वगैरह की, तो उस टाइप का इतना भीड़, इतना भीड़। एक तो गर्मी इतनी थी, लेकिन इस दिन जिस दिन हम लोग गए थे ना, उस दिन मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। तो इतना क्राउड में, मतलब कम से कम आधा घंटा या पौन घंटे के बाद हमने टिकट लिया। उसके बाद जब अंदर गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो फिर जाते के साथ पहले सॉफ्टी खाई है। यहाँ मैं अपनी सॉफ्टी दिखा रही हूँ, सारे लोग एक जैसा ही खा रहे थे, सिर्फ आयु ने अलग लिया था। तो बस इसके बाद अब चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ की इतने सारे मार्केट वगैरह लगे हुए थे। लेकिन लेने को तो ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा महंगा था हर सामान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा तो खैर था ही। और इसके बाद इधर बहुत सारे राइड्स थे बच्चों के लिए। और इस बार ना फर्स्ट टाइम अंडर वाटर ट्यूनल, फिश ट्यूनल बनाया था डिज्नीलैंड में। तो उसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन थे। तो उसमें हम लोग नहीं गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, और गर्मी से सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो ये पूरा ओपन एरिया था, बट फिर भी अंदर अगर इसके ट्यूनल के अंदर जाते तो उसमें सफोकेशन जैसा फील होता, तो हम लोग फिर नहीं गए। तो यहाँ बच्चों ने फिर ज़िद की कि अब डिज्नीलैंड आए हैं, बच्चों को राइड ना करवाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे बच्चों के लिए ये राइड करवाया था हमने। और सारी जितनी भी राइड्स थी ना, बिना 100 के नीचे तो कोई राइड्स ही नहीं थी। सारी राइड्स 100 रुपीज़, उसके ऊपर थी लेकिन उससे नीचे एक भी राइड्स नहीं थी। तो ये है। और एक तो ये एक, कौन सा इसको राइड कहते हैं मुझे तो पता नहीं है, जो सामने आपको दिख रहा है वो आपको अभी जब वो शुरू होगा तो मैं दिखाऊंगी। वो चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ था, और शायद उधर का ही कुछ राइड्स है जो इस बार पटना में लगाया है इन्होंने। और यहाँ आयु वसु ये वाले राइड्स पे अपना खूब मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो वो वाला राइड्स ना मुझे मतलब देख के इतना ज़्यादा मैं, मतलब चक्कर आ रहा था ना। सब सारे लोग देख रहे थे कि कैसे उस पर बैठ गए हैं सारे। मतलब बच्चे तो नहीं बैठे हैं उस पर, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी थे कि दिल के कमज़ोर वाले ना बैठे, प्रेग्नेंट लेडीज़ ना बैठे, बच्चे का कुछ एज होगा उसके अंदर के बच्चे नहीं बैठ सकते, ये सब था। लेकिन फिर भी देख के लग रहा था वो पूरा उल्टा कर दे रहा था, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, इस टाइप का राइड था। लेकिन उतना भी, मतलब मुझे भी राइड्स लेना अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करना नहीं कि मतलब कुछ ऐसा मतलब इंसिडेंट हो जाए या फिर एक्सीडेंट कुछ हो जाए। तो इसलिए उस टाइप का राइड लेना मुझे नहीं पसंद है। तो ये सब बातें हैं। और यहाँ बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए आयु वसु एक साथ बैठ गए थे, तो थोड़ा सा ठीक था कि चलो बच्चे एक साथ हैं। तो ये है। तो बस यहाँ पे बच्चे राइड्स ले रहे थे, और ये देखिए ये शुरू होने वाला था। और मैं बार बार इधर ही वीडियो, मेरा कैमरा जा रहा था क्योंकि मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ मैं, मम्मी पापा सब कोई थे एक फ्रेम में। तो ये है। और गर्मी ज़्यादा नहीं हुई थी उस दिन, फिर हवा थोड़ी चलने लगी थी। और हम लोग 6 बजे निकले ही थे, जब धूप थोड़ी ख़त्म हो गई थी ना उसके बाद ही निकले थे। और आते आते हमें 10 बज गए थे। और तो हम लोग बाहर से ही खाना वगैरह खा के आए थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और आते आते फिर थक भी जाते हैं, इतना तो चल चल के थक जाते हैं, तो मतलब परेशानी होती है फिर खाना वाना करने में। इसलिए फिर बाहर से हमने ऑर्डर कर लिया था, तो घर पे आ गया। तो ये देखिए राइड, ये राइड मैं बोल रही थी, मतलब देख के ही मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं लिटरली बस देखे जा रही थी कि कहीं कुछ ऐसा, मतलब सेफ्टी थी, सेफ्टी मतलब ऑब्वियसली सेफ्टी तो होगी ही, बट मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। और बस बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब हर 10 मिनट पे ना मतलब स्पीकर पे
अनाउंसमेंट हो रही थी, ये बच्चा यहाँ पे है कि उसके पापा का नाम ये है, मतलब बच्चे खो जा रहे थे, इतना ज़्यादा क्राउड था। लेकिन ये है कि मतलब ये सब चीज़ें थी कि अगर बच्चे एक दूसरे भूल जाते हैं तो मतलब वो अनाउंसमेंट वगैरह करने का वो सब प्रोवाइड उन्होंने कर रखा था, तो फिर वो अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिल ले रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो बस ये था। और छोटी छोटी चीज़ें ली थी कि उनसे कान का इयररिंग्स वगैरह हो गया, और एक जाली, मतलब जैसे बैगन वगैरह पकाने के लिए होता है ना, वो लिया था। बच्चे खिलौने, छोटे छोटे खिलौने सब लिया था, बट ऐसा कुछ नहीं लिया था। और हाँ, मैंने एक स्कार्फ लिया था, मतलब कुर्ती वगैरह पे पहनने के लिए, और ये मेरा फेवरेट राइड था। लेकिन कोई था नहीं मेरे साथ बैठने को। ये ब्रेक डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पे बैठना। लेकिन मैं अकेली थी, ना मम्मी बैठती है ना पापा बैठते हैं, और बच्चों के साथ इस पे बैठना सही नहीं है, बच्चे छोटे हैं अभी। तो अगर पति देव रहते तो ज़रूर, उनको भी है ना कि उनको चक्कर आने लगता है राइड में। तो खैर कोई नहीं, मैंने ऐसे ही इंजॉय कर लिया था देख देख के ही। तो ये था। और इसके बाद गए, मरीन ड्राइव भी जाने का था प्लान पटना में, मतलब जो मरीन ड्राइव नया बना है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि लास्ट में बच्चों ने ही मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, इतनी गर्मी थी। और यहाँ पर ड्रैगन ट्रेन था, इस पर भी बच्चों का मन जाने का था। लेकिन फिर एक ने कहा नहीं जाएंगे, तो दूसरे ने भी कहा नहीं जाएंगे। तो ऐसा है। फिर इसके बाद इनको दिख गया ट्रैम्पोलिन, एज यूजुअल ट्रैम्पोलिन दिखे और ये ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर इस पे, और इतना महंगा, सोचिए 80 रुपीज़ में 7 मिनट बस इस पे दे रहे थे। तो उस पे ही 7 मिनट में ही इन्होंने पूरा मतलब मस्ती कर ली, थक गए, पूरा पसीने पसीने हो गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर कॉटन कैंडी खाई, जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हो। मम्मी ने पॉपकॉर्न लिया, फिर हम लोग खाते खाते बाहर को निकल गए। बस यही था डिज्नीलैंड का छोटा सा वीडियो। तो आप लोग को, और जो जो पटना में होंगे वो तो गए ही होंगे। और इतना क्राउड, मतलब मैं कह रही थी घर पे भी आके कि पहली बार मैंने इतना ज़्यादा क्राउड देखा था। और यहाँ पॉपकॉर्न बनते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। मेरी मम्मी को पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी भी उसको दिखता है मार्केट वगैरह में ना, तो वो ले लेती है। और ये सब देखिए, दोनों तरफ मार्केट था और बीच में जाने आने का रास्ता था। तो ये है। तो चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि अब रात भी हो रही थी यहाँ। तो बस हम लोग पॉपकॉर्न खाते खाते निकल जाएंगे। तो गांधी मैदान में, जैसे आपको पता है कि बताया मैंने कि डिज्नीलैंड था, तो ये है गांधी मैदान का बैक साइड। तो हम लोग बैक साइड से, मतलब अंदर अंदर से ही निकल गए थे। फिर ऑटो रिजर्व करके हम लोग घर चले गए थे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।